दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मिस्ट्री ऑफ द थीफ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मिस्ट्री एक नाउन है जिसका मतलब होता है रहस्य, और थीफ मतलब चोर, और ऑफ का मतलब होता है का, की, के। तो क्या अर्थ हुआ? द मिस्ट्री ऑफ द थीफ मतलब कि चोर का रहस्य। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन फाइन मॉर्निंग Akbar called every courtier and minister for a meeting। क्या मतलब हुआ? वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वन फाइन मॉर्निंग मतलब एक अच्छी सुबह। अकबर कॉल्ड, अकबर ने बुलाया, एवरी कोर्टियर, हर दरबारी को, एंड मिनिस्टर और मंत्री को, फॉर अ मीटिंग, एक सभा के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक अच्छी सुबह अकबर ने हर दरबारी को और मंत्री को एक सभा के लिए बुलाया। द पर्पज़ ऑफ द मीटिंग वॉज टू डिस्कस कंप्लेंट्स एंड सजेशंस विद देम। क्या अर्थ हुआ? द पर्पज़, पर्पज़ का मतलब होता है उद्देश्य। द पर्पज़ ऑफ द मीटिंग वॉज, जो इस मीटिंग का, सभा का जो उद्देश्य था वो था टू डिस्कस, चर्चा करना, कंप्लेंट्स, शिकायतों को लेकर, एंड सजेशंस, और सुझावों को लेकर, विद देम, उनके साथ। सिंस, क्योंकि अकबर हैड ब्लाइंड फेथ इन बीरबल, सो ही ऑलवेज यूज्ड टू कंसल्ट हिज फेवरेट मिनिस्टर बिफोर एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। क्या मतलब हुआ? सिंस, क्योंकि अकबर हैड ब्लाइंड फेथ इन बीरबल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह के वाक्य को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? क्योंकि जो अकबर थे, हैड ब्लाइंड फेथ इन बीरबल, उनका बीरबल में एक कह सकते हैं एक अंधविश्वास था। मतलब पूरी तरह से, ब्लाइंड फेथ का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी पर आंख बंद करके पूरी तरह से भरोसा करता है। तो अकबर का बीरबल के ऊपर एक अंधविश्वास था। सो इसलिए ही ऑलवेज यूज्ड टू कंसल्ट, और यहाँ यूज टू का प्रयोग किया गया। यूज टू का प्रयोग पास्ट की आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। इसलिए वे हमेशा कंसल्ट करते थे, मतलब कि सलाह करते थे, मशवरा करते थे हिज फेवरेट मिनिस्टर, अपने पसंदीदा मंत्री से, बिफोर एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन, बिफोर एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन, किसी महत्वपूर्ण डिसीजन मतलब फैसले से पहले वो अपने पसंदीदा मंत्री से कंसल्ट करते थे, उससे वो विचार विमर्श करते थे। और दोस्तों, कंसल्ट को आप नोट कर सकते हैं, कंसल्ट का मतलब होता है विचार विमर्श करना। आगे देखिए, and this was another reason for the courtiers and the ministers to feel jealous of बीरबल and his reputation। क्या अर्थ हुआ? and this was another reason, और ये एक और कारण था for the courtiers and the ministers, मतलब कि दरबारियों के लिए और मंत्रियों के लिए, to feel jealous मतलब कि जलने का, ईर्ष्या करने का, बीरबल से, and his reputation, और उनकी reputation से, उनकी साख से। चलिए आगे देखिए। वाइल द डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन, जब ये जो डिस्कशन था, ये जो चर्चा थी, जब वो चल रही थी, ऑल ऑफ ए सडन मतलब होता है अचानक, अचानक, वन कोर्टियर रश्ड इन द कोर्ट रूम। रश्ड का मतलब होता है तेजी से पहुंचना। अचानक एक जो दरबारी था वो तेजी से दरबार में आया, कोर्ट रूम में आया। पैनिकिंग मतलब घबराते हुए, डरते हुए। ही सैड, उसने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, आई हैव बीन लूटेड, आई हैव बीन रॉब्ड। दोस्तों, ये जो वाक्य है यहाँ हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में भी हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का
पजेसिव वाक्य है और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में पजेसिव में कोई वाक्य बनाते हैं, सॉरी पैसिव के अंदर जो कोई वाक्य बनाते हैं। बाय मिस्टेक मैंने इसे पजेसिव का, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो दोस्तों ये जो वाक्य है आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है ये दोनों के दोनों, और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा तो हमें हैव बीन का यूज़ करना है, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ हैज़ बीन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली आई के साथ हैव बीन का यूज़ किया गया। तो उसने क्या कहा, महाराज, योर मजेस्टी महाराज, आई हैव बीन लूटेड, मुझे लूटा गया है, आई हैव बीन रॉब्ड, मुझे मतलब कि मेरे साथ लूटपाट की गई है, मुझे लूटा गया है। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, और दोस्तों यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लूज मतलब खोना, गंवाना, थर्ड फॉर्म में लॉस्ट। तो उसने क्या कहा, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग मतलब मैंने सब कुछ गंवा दिया है। द कोर्टियर रिएक्टेड इन सच अ वे, जो कोर्टियर था उसने इस तरह से, इस तरीके से प्रतिक्रिया की, रिएक्ट का मतलब प्रतिक्रिया करना, इस तरह से उसने प्रतिक्रिया की इट टुक अकबर सम टाइम, कि अकबर को थोड़ा समय लगा टू अंडरस्टैंड, समझने में, व्हाट एग्जैक्टली ही वाज सेइंग, कि असल में वो क्या कह रहा है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वो जो दरबारी था उसने इस तरीके से मतलब इस तरह से उसने प्रतिक्रिया करी कि अकबर को थोड़ा समय लगा ये समझने में कि वो असल में क्या कह रहा है। काम डाउन, शांत हो जाओ, एंड एक्सप्लेन, और कहो, बताओ, मी, मुझे बताओ, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, कि असल में क्या हुआ। सेड द एम्परर, सम्राट ने कहा। द कोर्टियर रिपीटेड हिमसेल्फ इन अ वेरी काम एंड कॉम्प्रहेंसिव मैनर, क्या अर्थ हुआ, जो कोर्टियर था, दरबारी था, रिपीटेड हिमसेल्फ, उसने अपनी बात को दोहराया, रिपीट मतलब दोहराना, अपनी बात को दोहराया, इन अ वेरी काम, बहुत ही ज़्यादा शांत, एंड कॉम्प्रहेंसिव, और बहुत ही सुलझे हुए मैनर, तरीके से। ही सेड, उसने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, Someone looted my home last night and now all my valuables have been lost, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों लूट का मतलब तो लूटना, सेकंड फॉर्म लूटे, तो उसने क्या कहा कि someone looted my home last night, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। someone मतलब किसी ने जो मेरा घर है उसे पिछली रात, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात लूट लिया। एंड नाउ, और अब, ऑल माई वैल्यूएबल्स, और जो भी मेरी वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान चीज़ें हैं, हैव बीन लॉस्ट, वो मतलब कि जा चुकी हैं। आई हैव नो आइडिया मतलब मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है, मेरे पास कोई भी विचार नहीं है। वॉट आई विल डू, अब मैं क्या करूँगा। सो एज दे वर द ओनली सेविंग्स, क्योंकि वो मेरी इकलौती जो सेविंग्स थी, बचत थी। आई हैड, जो मेरे पास थी। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। चलिए आगे देखिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, एट ऑल का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल भी। तो उन्होंने क्या कहा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। यू लिव इन द प्रेमाइसिस ऑफ द पैलेस, प्रेमाइसिस का मतलब है परिसर। तो उन्होंने क्या कहा, यू लिव, और लिव मतलब रहना, निवास करना। यू लिव इन द प्रेमाइसिस ऑफ द पैलेस, आप महल के परिसर में निवास करते हो, रहते हो। विच इज़ दी सेफेस्ट प्लेस, और दोस्तों सेफेस्ट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सबसे सुरक्षित। विच इज़ दी सेफेस्ट प्लेस ऑफ ऑल, जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान है। नो वन फ्रॉम आउटसाइड कैन डेयर टू एंटर द पैलेस, और उन्होंने क्या कहा कि कोई भी मतलब बाहर से हिम्मत नहीं कर सकता टू एंटर द पैलेस, महल में प्रवेश करने की। मे बी, शायद, द थीफ वॉज वेरी कनिंग, शायद जो थीफ है, जो चोर है, वॉज वेरी कनिंग, वो बहुत चालाक था। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, कनिंग मतलब चालाक, धूर्त। तो उन्होंने क्या कहा, मे बी द थीफ वॉज वेरी कनिंग, शायद जो चोर था वो बहुत ज़्यादा धूर्त था, चालाक था। टू एंटर मतलब कि प्रवेश करने में, द वेल सिक्योर्ड पैलेस, इस अच्छी सुरक्षित मतलब कि पैलेस को, महल को, उसमें प्रवेश करने में वो बहुत ज़्यादा चालाक था। सैड अकबर, अकबर ने कहा। आगे देखिए। देन, फिर, अकबर लुक्ड एट बीरबल एंड सेड, फिर अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल,
दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी आउटसाइडर, मतलब ये संभव नहीं है फॉर एनी आउटसाइडर, किसी भी बाहर के व्यक्ति के लिए, टू ब्रेक इनटू द पैलेस, महल में सेंध लगाना। ब्रेक इनटू का मतलब होता है कहीं पर सेंध लगा के घुसना। तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है महल में सेंधमारी करना, महल में घुसना। दिस इज़ अ मिस्ट्री, ये एक रहस्य है। वॉट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? मे बी, शायद द थीफ इज़ नॉट एन आउटसाइडर, कि शायद जो थीफ है, चोर है, इज़ नॉट एन आउटसाइडर, वो बाहर का व्यक्ति नहीं है, वो मतलब बाहर ही नहीं है। ही इज़ फ्रॉम द पैलेस ओनली, वो ही इज़ फ्रॉम द पैलेस ओनली, वो महल से ही है। परहैप्स, शायद, ही इज़ वन ऑफ द कोर्टियर्स, और वो शायद वो कोई दरबारी है। चलिए आगे देखिए, या कह सकते हैं ही इज़ वन ऑफ द कोर्टियर, मतलब वो शायद दरबारियों में से ही एक है। बीरबल कंप्लीटली अग्रीड टू द एम्परर्स डाउट, और दोस्तों अग्री मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म अग्रीड, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से। और ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है, और ज़्यादातर जो एडवर्ब है वो एल पे ख़त्म होते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? बीरबल कंप्लीटली अग्रीड टू द एम्परर्स डाउट। और दोस्तों एम्पर के बाद एपिस्ट्रोफी ऐसे, जिसका मतलब का की के होता है। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ निकला इस लाइन का कि बीरबल सम्राट का जो ये शक था उससे वो पूरी तरह से सहमत हो गए। ही ऑल्सो थॉट, उन्हें भी लगता था, दैट द थीफ वॉज अमंग दैम ओनली, कि जो चोर है वो उनमें से ही एक है। सो इसलिए ही लेट हिज माइंड रन वाइल्ड एंड प्लान टू कैच द थीफ, तो इसलिए उन्होंने अपने दिमाग को पूरी तरह से चलने दिया। एंड प्लान, और उन्होंने प्लान किया मतलब योजना बनाई, टू कैच पकड़ने की, द थीफ चोर को पकड़ने की उन्होंने योजना बनाई। एज सून एज पॉसिबल मतलब कि जितना जल्दी संभव हो। बिफोर ही कुड रॉब एनीबडी एल्स, इससे पहले कि वो किसी और को लूटे। रॉब मतलब लूटना, इससे पहले कि वो किसी और को लूटे। आगे देखिए, बीरबल टुक द परमिशन ऑफ अकबर, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक, और परमिशन मतलब आज्ञा। बीरबल टुक द परमिशन ऑफ अकबर मतलब बीरबल ने अकबर की आज्ञा ली। एंड आस्क्ड एवरीबडी, और हर किसी को कहा, नॉट टू लीव द कोर्ट, हर किसी को कहा कि नॉट टू लीव द कोर्ट, कि वो दरबार ना छोड़ें। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। अनटिल, जब तक। ही आस्क्ड, जब तक वो ना कहें। दैम, उनको। टू डू सो, ऐसा करने से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो बीरबल थे उन्होंने अकबर से आज्ञा ली और उन्होंने सबको कहा कि वो दरबार ना छोड़ें जब तक उनको ऐसा करने के लिए ना कहा जाए। आस्क देम टू डू सो। एंड बीरबल लेफ्ट द कोर्ट, और ये लीव की सेकंड फॉर्म में, लीव मतलब निकलना, चले जाना या रवाना होना, सेकंड फॉर्म लेफ्ट। एंड बीरबल लेफ्ट द कोर्ट, और जो बीरबल थे वो दरबार से चले गए। चलिए आगे देखिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। बीरबल केम बैक, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। बीरबल केम बैक विद अ डोंकी, मतलब बीरबल एक गधे के साथ वापस आए, एक गधा लेकर, या कह सकते हैं गधे के साथ या गधा लेकर वापस आए। द कोर्टियर्स वर अम्यूज्ड आफ्टर सीइंग द डोंकी एज दे थॉट व्हाट हेल्प इट वुड रेंडर इन फाइंडिंग आउट द थीफ। क्या अर्थ हुआ? द कोर्टियर्स वर अम्यूज्ड, अम्यूज्ड का मतलब होता है खुश होना, मुस्कुराना। जो कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, वर अम्यूज्ड, वो खुश हो गए, मतलब कि मुस्कुरा गए। आफ्टर सीइंग, देखने के बाद। द डोंकी, गधे को देखने के बाद। एज, जैसे कि। दे थॉट, उन्होंने सोचा, और दे का मतलब वे या वे लोग। और दोस्तों जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो वहाँ दे का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? एज दे थॉट, जैसा कि उन्होंने सोचा। वॉट हेल्प मतलब किस तरह की मदद। इट वुड रेंडर, वो देगा, रेंडर मतलब देना, कि वो किस तरह की मदद देगा। इन फाइंडिंग आउट द थीफ, चोर को पकड़ने में वो किस तरह की मदद देगा। चलिए आगे देखिए, और दोस्तों आगे हमें इस कहानी में पता चल ही जाएगा कि किस तरह से ये जो गधा है वो ही हेल्प करेगा चोर को, असली चोर को पकड़ने में। आगे देखिए, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, ऑल ऑफ यू विल हैव टू कम नियर टू द डोंकी। उन्होंने कहा ऑल ऑफ यू विल हैव टू कम नियर टू द डोंकी, मतलब आप सभी को डोंकी के पास आना होगा। कम नियर टू द डोंकी, आप सबको गधे के, डोंकी के मतलब गधे के पास आना होगा। लिफ्ट इट्स टेल, और दोस्तों लिफ्ट का मतलब उठाना और टेल मतलब पूंछ। लिफ्ट इट्स टेल, इसकी पूंछ को उठाना होगा। एंड विस्पर, और विस्पर का मतलब होता है कान में कुछ कहना, कानाफूसी करना, उसके कान में कहना होगा, आई एम नॉट द थीफ, मैं चोर नहीं हूँ। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि आप सबको आगे आना होगा, मतलब गधे के पास, और उसकी पूंछ को उठाना होगा और उसको कहना होगा, मतलब उसके कान में धीरे से विस्पर करना होगा, कहना होगा कि मैं चोर नहीं हूँ।
इट मेड द कोर्टियर्स लाफ इवन मोर, और ये जो चीज़ थी उसने दरबारियों को और भी ज़्यादा अधिक हंसा दिया। ऑल कोर्टियर्स एंड मिनिस्टर्स केम वन बाय वन, और जो सारे कोर्टियर्स से दरबारी थे और जो मंत्री थे केम वन बाय वन, वो एक एक करके आए। एंड सैड, और कहा, एज बीरबल हैड एक्सप्लेन, जैसा बीरबल ने कहा था। और दोस्तों यहाँ देखिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट है, आप इसे नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ निकला कि वो एक एक करके आए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उन्हें कहा था। देन फिर ही आस्क्ड देम टू शो देयर हैंड्स, फिर ही, और ये जो ही है ये बीरबल के लिए यूज़ किया गया, तो ही बीरबल के लिए यूज़ है, याद रखें। देन ही आस्क्ड देम, फिर उसने उनको कहा, टू शो देयर हैंड्स, अपने हाथ दिखाने को कहा। दे रियलाइज का मतलब महसूस होना, लगना। दे रियलाइज, उन्होंने महसूस हुआ दैट देयर हैंड्स हैड गॉट ब्लैक पेंट, कि उनके जो हाथ हैं उनमें एक काला रंग का जो पेंट है, रंग है, वो आ गया है। फ्रॉम द डोंकीज टेल, गधे की पूंछ से। हावेवर, हालांकि, देयर वॉज वन पर्सन हुज हैंड्स वर क्लीन, क्या अर्थ हुआ? हावेवर मतलब कि हालांकि, देयर वॉज वन पर्सन हुज हैंड्स वर क्लीन, हुज मतलब जिसके, मतलब ऐसा, हालांकि एक वहाँ एक ऐसा व्यक्ति था, आदमी था जिसके हाथ जो थे साफ थे। ही टर्न्ड आउट टू बी द थीफ, टर्न आउट का मतलब निकल के आना। ही टर्न्ड आउट टू बी द थीफ, और वो चोर निकला। एज आउट ऑफ फियर, जैसा कि उसने डर के मारे, डर के कारण। ही हैड नॉट टच्ड द डोंकीज टेल, उसने डर के कारण उसने गधे की पूंछ को नहीं छुआ था। हैड नॉट टच्ड द डोंकीज टेल मतलब फियर मतलब डर के कारण। ही हैड नॉट टच्ड, उसने नहीं छुआ था। द डोंकीज टेल, उसने गधे की पूंछ को नहीं छुआ था। दैट वॉज हाउ द थीफ इन अकबर्स किंगडम वॉज कॉट, और इस तरह से अकबर के राज्य में जो चोर था उसे पकड़ा गया। और दोस्तों यहाँ देखिए वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और आप इसके स्ट्रक्चर को याद रखें, चाहे तो नोट भी कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्क का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म भी लगाई जाती है। तो इस तरह से इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ ही होगा। दैट वॉज मतलब इस तरह से, हाउ द थीफ, जो चोर था, इन अकबर्स किंगडम, अकबर के राज्य में, वॉज कॉट, उसे पकड़ा गया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी। एंड इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस स्टोरी एंड इफ़ यू रियली वांट टू अप्रिशिएट माय हार्ड वर्क, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक दिस वीडियो and subscribe the channel if you have not subscribed. I always request you to please subscribe, because you know your subscription, when you subscribe or when you just give me the like on my video, it really motivates me. And you guys know that motivation is very important to keep on going, keep on doing the same thing again and again. That is why I always request you to kindly subscribe the channel. And apart from this, if you have any doubts, or you can ask me in the comment section, or if you want to give me any type of suggestions, any type of advice or valuable feedback you have, you can share this feedback with me on the in the comment section. And whenever you give me any type of suggestion, I always try to read that, and I always try to implement that, so that I can try to improve, or maybe I can improve the quality of such videos. Because what I want, whenever you come to my channel, I want that you should be able to get some quality education from this channel. That's my motto. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.